हेलो स्टूडेंट्स, 4.2 कर रहे थे हम। उसमें डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बताई थी। तो पहले 5 क्वेश्चन आई होप के हो जाएंगे, ठीक है। 5th क्वेश्चन के मैं आपको ऑपरेशंस मैंने भेज दिए थे, क्या करने हैं ट्राई कर लेना। 6th क्वेश्चन देखो, जो मैंने आपको कहा था थोड़ा डिफरेंट है, इसको देखते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्या है हमारे पास, एक सिमेट्री है इस क्वेश्चन की, 0a माइनस बी माइनस ए 0c और बी सी और 0, ठीक है। देखो, एक तो सिंपल हमारे पास यही है ना कि अगर हम इस रो के अलोंग एक्सपेंड कर दें, 0 माइनस ए माइनस बी जो भी है ना करते हैं हम, आंसर क्या आएगा 0। लेकिन हमें क्या करना है, यूजिंग प्रॉपर्टीज। लास्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं हम, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज लगाने के बाद जब सिंप्लीफाई हो जाए उसके बाद इसको करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये अगर मैं इसको है डिटर्मिनेंट है, बट अगर मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में देखूँ, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या होती है, डायगोनल में सब क्या होते हैं 0, इन दोनों के साइन चेंज, इन दोनों के साइन अपोजिट, इन दोनों के साइन एक अपोजिट होना चाहिए ना, ये हमारा माइनस है, ठीक है। ये होता ही होता है हमारे पास। तो ये कौन सी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना। क्या करते हैं हम, इस डिटर्मिनेंट को मैंने एक नाम दे दिया कैपिटल डी, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को जो वैल्यू आई 10 20 मुझे नहीं पता क्या आई, कुछ भी इसकी वैल्यू मैंने इसे क्या दे दिया, डी कर दिया। आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर हो, ठीक है। तो अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूँ डिटर्मिनेंट इसके अंदर, तो वही तो डी रहना चाहिए वो ना, टेकिंग ट्रांसपोज इन डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, देखो वैल्यू तो सेम रहेगी ना, डिटर्मिनेंट ही रहेगा। अगर मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ 0 माइनस ए बी ए 0c माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है। मैंने ट्रांसपोज कर दिया, बट वैल्यू सेम रहेगी, दैट इज डी। अब अगर मैं इस रो में से माइनस कॉमन लूँ, देखो इस रो में से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाना है, टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन फ्रॉम ईच फ्रॉम R1 R2 एंड R3, ये कॉलम में ले लो, एक ही बात है। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, देखो फर्स्ट रो में से माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे ना, माइनस कॉमन लेके ऐसे होता है ना, कॉमन लेके 0 का साइन होता ही नहीं, ए प्लस का बन गया बी माइनस का। इसमें से माइनस कॉमन ले, एक और माइनस ए 0 माइनस सी, फिर माइनस कॉमन लिया, 3 माइनस कॉमन है ना इनके भी, याद है ना डिटर्मिनेंट में पूरे में से कॉमन नहीं आता, रो में से किसी एक रो में से या किसी एक कॉलम में से कॉमन ले, तो तीनों रोज में से कॉमन लिए, 3 नेगेटिव आ गए, 2 माइनस कट गई, तो ये हमारे पास क्या बन गया, माइनस 0 ए माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, ठीक है। तो ये पूरी किसकी वैल्यू देखना, ये वाली ये सेम है दोनों, इसकी वैल्यू क्या है डी, है ना, इस पूरे की वैल्यू क्या है डी। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस डी। समझ रहे हो बात बेटा, ये जो आपका डिटर्मिनेंट आया, ये यही क्वेश्चन था जिसको मैंने डी माना था। अगर माइनस छोड़ दें तो इसका मतलब इसकी वैल्यू डी है ना, तो इसको डी लिख दिया मैंने, डी को लेफ्ट में ले आओ, डी प्लस डी, राइट में क्या बच गया 0, इट मीन 2d इज इक्वल टू 0, 0.2 डी की वैल्यू क्या आ गई 0, आंसर, ठीक है। प्रॉपर्टी के साथ बन जाएगा। ओके, 7 क्वेश्चन देखते हैं, हम थोड़ा सा एक फ्लो बना देते हैं। इसमें भी वही है, ट्रिग्नोमेट्री की तरह इंट्यूशन सी होती है, लेकिन इस राइट हैंड साइड को देखते रहो बस, क्या प्रूव करना है आपको, वैसा ऑपरेशन आपका लगता रहता है। ये 7 तो सिर्फ सिंपल ही है ना, इसके बाद हमारे फॉर्मेट नया स्टार्ट होगा। 7 में क्या हमारे पास माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, फिर बी ए माइनस बी स्क्वायर और बी सी, फिर सी ए सी बी और माइनस सी स्क्वायर। प्रूव करना है इसको 4a स्क्वायर जो भी। तो वही देखो, अगर मैं फर्स्ट रो में से ए कॉमन लेता हूँ, सेकंड में से बी, थर्ड में से सी, लिख देना जो मैं लिख देता हूँ, लिख देना टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 and R3
रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब फर्स्ट में से ए, दूसरे में से बी, इसमें से देखो फर्स्ट में से ए कॉमन आया, क्या बचेगा माइनस ए बी और सी, सेकंड में से बी, वो जो कॉमन आते रहेंगे बाहर आपस में मल्टीप्लाई होते रहेंगे। बी कॉमन ए माइनस बी एंड सी कॉमन ए बी और माइनस सी, ठीक। ऐसे ही इस कॉलम में क्या कॉमन आ रहा है, ए, सेम वही टेकिंग कॉमन फ्रॉम सेम वही, ठीक है। अब C1 C2 C3 से आपने इसमें से ए, इसमें से बी, इसमें से सी, जब ए कॉमन आएगा ए स्क्वायर बन जाएगा, तो वही है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा। अंदर क्या बनेगा हमारे पास माइनस वन 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 माइनस वन 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 माइनस वन। अब मर्जी है आपकी, या तो यहीं से एक्सपेंड कर दो, देखो प्रॉपर्टीज लगा चुके हो आप ना, तो आप कर सकते हो। लेकिन ट्राई करो, जो हम आगे ट्राई करेंगे इसी चीज़ की, कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 जीरो बन जाए, मतलब मैक्सिमम जीरो बनाने की कोशिश करो। कई बार एक बनती है, 2 बन जाती हैं, ठीक है। कुछ केसेस में एक ही जीरो बनती है, लेकिन मैक्सिमम केस में 2 जीरो बन जाती हैं। जैसे मैं R2 पे लगाता हूँ, देखो R2 पे ऑपरेशन लगाऊँ, R2 प्लस R1, 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा 0। R3 पे लगाता हूँ, R3 प्लस R1, है ना, तो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ। देखो आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हो यहाँ पे भी, लेकिन मैं मतलब यही सजेस्ट करता हूँ कि मैक्सिमम ऑपरेशन लगाने के बाद ही आप सम को एक्सपेंड करो, डिटरमिनेंट को ना, R3 पे। अब ये ऑपरेशन कैसा होगा वो आपके सामने है, वो आपको खुद पता लगेगा ना जब प्रैक्टिस करोगे आप। जब मैंने ये ऑपरेशन लगाया इसके बाद, है ना, फर्स्ट रो पे तो कुछ नहीं लगा रहा, वो तो वैसे के वैसे रहेगी। सेकंड में देखो ये क्या बन गया 0 0 2 0 2 एंड 0। इसके लॉन्ग कर दो, इसमें 2 जीरो आ रही है ना, इसके लॉन्ग कर दो ना, इसमें भी कर सकते हैं वैसे तो, चलो इसमें कर दो, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1, फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1। तो ये तो बाहर पड़ा ही था हमारे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कैसे करते हैं ये, क्या साइन पॉजिटिव, यानी कि जो साइन है वही साइन रहेगा इसका ना, -1 ब्रैकेट में ना, 0 -4 -4 माइनस का 0 समथिंग आना था, बताया था पहले आपको ना। लेकिन जब इंटू 0 इंटू समथिंग करोगे आंसर 0 ही आएगा, तो वाई टू राइट ना, और प्लस का 0, तो ये तो खत्म हो गई, प्लस हो गया। देखो ना 4 मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपके पास क्या आएगा, लग सही तो ना, क्या बन गया इसका 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपका आंसर, ठीक है। आंसर हमारा क्या आ गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही हमारी राइट आंसर। कोई डाउट, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। 8th का फर्स्ट पार्ट ये आपको बता देगा कि आपको सम कैसे चलाना, ठीक है। 8th का फर्स्ट पार्ट तो मैं सोच रहा हूँ उसमें यही करवा देता हूँ आपको मैं इसके ऑपरेशंस, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तभी मज़ा आएगा। 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर 1b बी स्क्वायर 1c सी स्क्वायर। क्या प्रूव करना है इसको आपने, a माइनस बी b माइनस सी एंड c माइनस ए, ठीक है। तो देखो राइट हैंड साइड देखो, a माइनस बी, आप कॉलम चेंज कर रहे हो या रो चेंज कर रहे हो, आपने रो चेंज की ना, आप सेकंड कॉलम में ही हो। अगर मैं ए से बी तक जा रहा हूँ तो सेकंड कॉलम में हूँ, कॉलम मैंने चेंज नहीं किया, मैंने रो चेंज की है R1 से R2 पे, और a माइनस बी, इसमें से इसको माइनस करना है, ये R1 में है या R2 में, तो मैं R1 पे ऑपरेशन लगाता हूँ क्या, R1 माइनस R2, और 3/3 में हम एक टाइम पे 2 ऑपरेशंस लगा सकते हैं। याद है ना 3.4 में किया था हमने, बिल्कुल वैसा ही है। तो हम एक टाइम पे 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं, R1 पे R1 माइनस R2, R2 पे लगा दो R2 माइनस R3, ठीक है। अब अगर मैं R1 पे लगाता हूँ, देखो ये कॉन्सेक्टिव, इसका मतलब ये होता है कि पहले ये ऑपरेशन लगा दिया उसके बाद आप ये ऑपरेशन लगा रहे हो, ठीक है। तो इसमें वो नहीं होता हमारे पास, R1 माइनस R2 0, a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। कई बार ना मतलब कुछ टीचर कह रहे हो स्टूडेंट कह रहे हो ये दिमाग में आता है कि आप R2 पे ऑपरेशन लगा चुके हो, तो अब R2 तो आपकी ये बन गई। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि पहले आपने R1 में से R2 माइनस किया, जो ऑपरेशन है वो लिखा, उसके बाद ये सेकंड स्टेप है जो मैं इसी में कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते, ये कॉन्सिक्वेंटली होता है, उस हिसाब से बन जाता है ये ना।
तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसकी। 0 b माइनस सी। अब ये भी अगर आपको फिर भी दिक्कत लग रही है कुछ ऐसा है तो क्या कर दो, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, ठीक है, आंसर सेम आएगा आपका, कोई फर्क नहीं है इससे। आप अपनी सिमेट्री देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको, अगर आप इस चक्कर में पड़ गए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी और आंसर सेम आना ही आना आपका। आप इसको देखो, a माइनस बी बना, b माइनस सी बना, इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, 0 a माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, 0 b माइनस सी बी प्लस सी b माइनस सी, 1 सी स्क्वायर। फर्स्ट रो में क्या कॉमन आ रहा है देखो, फर्स्ट रो में a माइनस बी, ये a माइनस बी और 0 में तो कुछ चक्कर ही कोई नहीं है, फर्स्ट रो में से कॉमन क्या आ गया, a माइनस बी, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ मैं, दूसरे में से कॉमन क्या आ रहा है, b माइनस सी, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा डिटर्मिनेंट में, 0 1 a प्लस बी, 0 1 b प्लस सी, 1 सी स्क्वायर। हालांकि मैं डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकता हूँ ना, करिए थे एक्सपेंड ना, क्या फर्क पड़ता है, b प्लस सी माइनस क्या सी माइनस है ना, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 हम कर सकते हैं, मतलब इसमें से C2 R2 में से R1 माइनस करेंगे बन जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1। बाहर क्या पड़ा था, a माइनस बी बी माइनस सी, एक्सपेंड किया तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1 किया है ना हमसे, b प्लस सी माइनस ए प्लस बी ना, b और b कट जाए क्या बचेगा, c माइनस ए, बाकी सब तो 0 है ही है। हमारा आंसर क्या आ गया फाइनली, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस आंसर ए, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही आपने सेकंड पार्ट करना है, उसमें कॉलम चेंज कर रहे हो अपना, 9th भी ऐसे ही है, 10th में सब यही चाहता हूँ कि आप एक बार इनको प्रैक्टिस करो, फिर जो वो लगेगा आपको ना क्यूरोसिटी होगी या प्रॉब्लम आएगी उसमें बताने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो ट्राई करो, आप 12 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो इसको, नहीं आएंगे तो फिर आप ग्रुप में डाउट्स भेजते रहना, मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। शाबाश, ठीक है, प्रैक्टिस करो, ऑल दी बेस्ट।